रात को जाता है पूजा करने के लिए। वो भावों को बोलता है चलो चार पैरिया रोड पे। और बचपन की और हरकत बचपन की आप सुने होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, लड़के लड़कियां कहीं बांस के पास कहीं इधर कहीं उधर मिला करती हैं। इनका आप देखे होंगे, कई वीडियो वायरल है। लेकिन आज ये 65 वर्ष का ओझा किसी बांस के पास मिलते हैं। कलयुग के सीता देवी की यहाँ जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कितने भीड़ लगी हुई है और यहाँ हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ माजरा ये है कि एक ओझा के साथ जो है 4-5 बच्चे की माँ फरार हो गई है और इसकी तहकीकात में पुलिस कान में तेल लेकर के सोई हुई है और हमारे मीडिया बंधु आकर के इनके तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ये घटना जो हुआ है इसमें किसका गलती है और कौन दोषी है इसमें। हम आइए जानते हैं इनके परिवार से कि आखिर किस तरह से सीता देवी यहाँ रहा करती थी और ओझा से उनको कैसे कंसल्ट हुआ और किस तरह का ओझा है, इस तरह के कितने कांड कर चुके हैं। क्योंकि आरोप लग रहा है कि यह जो है जो क्या कहते हैं मानव तस्कर का काम करते हैं ओझा, जो यहाँ से लड़की को ले जा करके वह जो है यूपी में बेचने का काम करते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आज और आप लोग को इस सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। जो इस गरीब निसहाय जो हमारे सामने है, इसका नाम है मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जो निसहाय व्यक्ति है, आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है टूटा हुआ चप्पल है। आप दिखाइए, कैमरामैन को कहेंगे फोकस करिए इनके चप्पल पे। आप देखिए कि ये किस तरह से अपने परिवार को चलाने के लिए यह दिल्ली पंजाब खट खट करके इसका क्या हाल हो गया है। लेकिन वह महिला आज इनको छोड़ करके फरार हो गई है और हो गई है तो आरोप लग रहा है किसी ओझा ने कर दिया है। वो अपने से नहीं हुई है, किसी ओझा ने उसको मंत्र गुण जो भी कहिए वो पढ़ करके जो पान पढ़ा करके खिलाया है कि क्या खिलाया है, उसके साथ वो फरार हो गई है। उसके साथ एक बच्चा भी है। आज इसका क्या हाल है। इनके पिताजी ये हैं जो कि परिवार का देख लीजिए, ये सुनते नहीं हैं। आप सोच सकते हैं, एक चीज़ देख लीजिए, बिहार में जो घटना बढ़ा है, जब शराब चालू था तो महिला परेशान हो जाती थी और जब शराब बंद हो गया तो आज पुरुष परेशान है। भाई, महिला को तो वहाँ पर मिल जाता था, महिला को न्याय मिलता था, लेकिन आज पुरुष को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बेचारा दर दर भटक रहा है। यहाँ जाकर के ये जो है कभी थाना का गुहार लगाते हैं, कभी डीएसपी ऑफिस जाके गुहार लगाते हैं, कोर्ट में गुहार लगाते हैं, यहाँ पंचायत में मुखिया सरपंच के पास गुहार लगाते हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इनके पास ना तो उस तरह का तजुर्बा है और ना ही इनके पास वैसा आदमी है और ना इसके पास खाने के अलावा कुछ पैसा है जो यह खर्च करके यह प्रशासन के पास जाएं और लगातार उनसे संपर्क साधें। आप जान सकते हैं, हाँ देखिए ये बता रहे हैं, ये सुनते नहीं हैं, लेकिन इशारा से बता रहे हैं कि पाइप लगा हुआ है। ये स्थिति में ये हैं, लेकिन इसके परिवार के साथ ये जो घटना हुई है किस तरह से देखिए, हमको झकझोर दे रहा है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसके साथ जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया है ये कलयुग के सीता देवी हैं। एक सीता जो सतयुग में हुआ करती थी, जिनको रावण हर के ले गए थे, लेकिन एक कलयुग की सीता है जिनको ओझा हर के ले गया। अब देख लीजिए मामला क्या है। यहाँ की जो सीता है वह हर करके तो चले गए हैं, लेकिन वह जो रावण रूपी जो ओझा है वह अभी भी घर पे बैठा हुआ है। उस पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कुछ देर पहले जो उसके केस आयुक्त थे, हमारे क्या नाम है मैडम की, जो थाना प्रभारी के साथ आए हुए थे, और रितिका मैम, जहां तक कि उनसे बात अगर करने की कोशिश की तो किसी भी मीडिया के सामने वो आने से बचते हुए नजर आई और उन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपने गाड़ी को स्टार्ट किया और निकल गए। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो माजरा है, आखिर कुछ तो माजरा है, इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है वह मीडिया के सामने से आने से बचते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो है किस तरह से यह घटना हुई है और अभी तक में क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और प्रशासन से क्या मदद मिला है इनको। आप बताइए, अभी से प्रशासन से आपको अभी तक में क्या मदद मिला है? कोई मदद मिला नहीं है अभी तक। आपका एफआईआर दर्ज हो गया है? हाँ हो गया। एफआईआर दर्ज किया हुआ कितना दिन हुआ है? हो गया 10-15 दिन हो गया इसको। प्रशासन आपको क्या आश्वासन मिल रहा है प्रशासन से? अभी जो आए हुए थे प्रशासन, कुछ नहीं मिल रहा। अभी आया था, हमको खाली वही पूछा कि कितने दिन आप बात किया, कब बात किए, बाजार गई थी, कहीं पत्नी आपका बात कर रहा था, बस इतनी पूछा और चल पड़ा। देखिए ये प्रशासन आकर के कह रहे थे, प्रशासन इनको कह रहे हैं कि आपकी पत्नी कहीं और बात कर रहे थे। इसका मतलब प्रशासन अब वो अपना काम भूल करके वह ड्यूटी लग गया उनका कि किसकी पत्नी कहाँ बात कर रही थी, किसकी बेटी कहाँ बात कर रही थी, किसका पति कहाँ बात कर रहा था। लगता है कि वह खुफिया की काम कर रही है। ये पति इनके या इनके पत्नी कहाँ बात कर रही थी उसको पता है, लेकिन इनकी पत्नी कहाँ भागी है वो चीज़ अभी तक पता नहीं है। ये ऐसा कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जो वो ओझा
ओझा के पास जब गए तो वह बताया कि आपकी पत्नी 2 से 3 बार भाग चुकी है। नहीं भागा नहीं, कहीं नहीं भागा। भागता तो गाँव वाले नहीं देखता भागा। क्या इसे सही बात है? क्या सही बात है। ऊपर नैहर गया तो कोई बोलेगा भाग गया 3 बार, वो गलत है। ऊपर नैहर गया ना, नैहर गया, मम्मी पापा भागी के तो नहीं पास इसने। भागी नहीं है, कभी ना भागी है वो। यहाँ की देख लीजिए, उनके चरित्र पर जो उंगली उठाया जा रहा था वो हम यहाँ के जो ग्रामीण है बता रहे, तो वह चरित्रहीन जो बताया जा रहा है वो अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, वह जो ऐसा कांड किया है उसको छुपाने के लिए उस महिला को चरित्रहीन बता करके अपने बचना चाह रहा है और वह चाह रहा है कि हम इससे छुटकारा हो जाए। तो इसी पर यह ग्रामीण से हम पूछ रहे हैं कि आखिर वह महिला जो थी चरित्रहीन थी, क्या पहले से उनका कहीं लगाव था, आना जाना रहता था, कभी फिर पहले भी भागी हुई है क्या? लहरा जा चल आवे, लहरा सा लोग क्या करे उड़ेर जते अबरी। तो आपको बोलिए रहा, तो ये जो ओझा थे वो कब यहाँ आते थे, कभी आते थे क्या? गप सप करके मन मोह का ले गेले। कितने दिनों से ओझा का आना जाना था यहाँ? नहीं आवत रहे। देख लीजिए, यह बिहार है और बिहार में तंत्र मंत्र का विद्या चलता है। यहाँ पर जो है डॉक्टर पे कम और ओझा पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर थोड़ी सी परेशानी घर में हो गई तो ओझा के पास पहुँचते हैं और फूल पान पर के दे देते हैं, उसी में वह लगता है ठीक हो गया है। जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। जबकि उसमें उलझ करके लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने परिवार को जो उसमें डुबा देते हैं और जो है विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी तंत्र मंत्र पे यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, जिसका नतीजा आज ये है कि ये 4-5 बच्चे की माँ वह फरार हो गई है और यह बेसहारे जो परिवार हैं वह अभी चक्कर काट रहे हैं, कभी कोर्ट के, कभी थाना प्रशासन के, कभी जो है मुखिया सरपंच के। और हमको ये बताइए, उनका आरोप लग रहा है, उनका आरोप ये लग रहा है, सुन लीजिए, उनका आरोप ये लग रहा है कि ये लोग जो है हम पे पुराना दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह से काम कर रहा है। बताइए, पुराने दुश्मनी से ऐसे काम कर रहा है। हमको ये बताइए, पहले दुश्मनी भी उससे था क्या आपको? नहीं, उससे नहीं दुश्मनी था कभी किसी तरह का? कोई तरह का नहीं। ये राम टोल में था दुश्मनी। आपको उससे नहीं था? ओझा से कोई दुश्मनी नहीं था? क्या पहले आप लोग का कोई दुश्मनी था उनसे? नहीं था। तो उनका आरोप है कि पहले का दुश्मनी यह निकाल रहे हैं और हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। उनके सभी परिवार के लोग कह रहे हैं कि इस तरह से हमारा ओझा नहीं है, वह हार्ट का पेशेंट है, वह बीमारी ग्रस्त है, वह 4 महीने से बीमार है और वह बेड पर से वह कहीं जाता नहीं है। ओझा का काम नहीं करता, वह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं झाड़ फूक करता है, वह घर में ही करता है। लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पर क्या बताएंगे? कभी आते थे आप देखे हैं? क्या बताए, बांस लगा है ना, बांस से लग बात किया, मोटरसाइकिल से आया हो, सुबह में बात किया, आदमी भी देखा, समाचार पूछा उससे, तब दोनों बगल हो गया, समाचार पूछा उससे बगल हो गया दोनों, फिर ये निकल गया समाचार पूछ के, ठीक है, निकल गया। उसी दिन हटिया था, हटिया गया, हटिया से लेके भाग गया वो। पूजा करावे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कहावत है कि उम्र 55 की और हरकत बचपन की। आप सुने होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, लड़के लड़कियां कहीं बांस के पास, कहीं इधर कहीं उधर मिला करती हैं। इनका आप देखे होंगे, कई वीडियो वायरल है। लेकिन आज ये 65 वर्ष का ओझा किसी बांस के पास मिलते हैं, किसी खेत में जाके मिलते हैं। आप देख लीजिए किस तरह का आजकल के ओझाओं का कारनामा है, जो आपके यहाँ पर सभी ग्रामीण उनके सच्चाई को बता रहे हैं। क्या सही बात है ये जो बता रहे हैं? ये जो बोल रहा है वो सही बात है। वो जो ध्रुवराम थाना गया था बलवा, वो बोला कि हम 2 रोज में पता कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पंचायती हुआ गांव में भी बोला कि हम पता कर रहे हैं, टाइम दीजिए हमको, 2 रोज का टाइम दीजिए। वो यहाँ से बोल के गया है। तब हम लोग को उसी पे शौक होता है कि ध्रुवराम भी ले गया है इस सीता देवी को। अब लीजिए, प्रशासन के सामने में वह 2 रोज का टाइम लेता है, वह ओझा जिस पे यह आरोप लग रहा है कि वह लड़की को खरीद बिक्री करने का कारोबार करता है और वह तंत्र मंत्र के विद्या से अपने बस में करके किसी के मार्फत वह दूसरे राज्य में बेचता है, यूपी में बेच करके पैसा का उगाही करता है और कहीं न कहीं कोठे पे बैठाने का काम करता है। वह आदमी अगर यहाँ पंचायत होता है तो 24 घंटे के लिए वह मोहलत लेता है कि हम लड़की को ला करके देंगे। यहाँ तक कि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के सामने में भी यह कबूला है कि हम 24 घंटे के अंदर लड़की को ला करके देते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद वह अपने बातों से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि लड़की मेरे पास नहीं है। और इन लोगों का आरोप है कि वह बीमारी का ढोंग करके वह जो है बचना चाह रहे हैं। अब हम अगले ग्रामीण से जानना चाहते हैं कि इसमें कितना सच्चाई है। आप क्या सही बात है ये? इससे पहले जो है जो ध्रुवराम है वह कबूला था कि क्या हम लड़की लाकर देते हैं? लड़की जो है ना, वो जो यहीं से भागा, बांसला से भागा है। हम लोग इतना पता है हमको है, ध्रुवराम ने ले गया है।
ध्रुव राम ही ले हाँ, गया। वही ले गया। देखिए यहाँ सारा ग्रामीण है और वह बोल रहे हैं कि लड़की को जो है बांस के पास से ही ले गए हैं, जबकि हम उनके घर पे गए तो उनका आरोप था कि जो ग्रामीण है उनको वहाँ के 2-3 दबंग लोग उनको इकट्ठा करके और मांस दारू खिलाते हैं और उन लोग को अपने बस में रखते हैं। और ऐसा हमको लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी को मांस दारू खिलाना संभव नहीं है और वैसे भी बिहार में दारू बैन है। तो कहाँ तक सच्चाई है, इसकी सच्चाई तक हम लोग जाएंगे। और लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें गहरी नींद में सोई हुई है, तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए इसको सख्ती से उठाए, क्योंकि किसी का परिवार उजड़ रहा है, किसी का बाल बच्चा जो है बेघर हो रहा है, कोई परिवार टूट रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके आंख में आंसू निकल आ रहा है, वह खाने के लिए ललायत हो रहा है। एक जो निसहाय आदमी है जो उनके लिए अपने पति पत्नी के लिए वह जो है दिन रात एक करके अपना जो है सारा कुछ तन मन धन अर्पण कर करके उनके ऊपर छोड़ करके जाता है, और वह जो है पैसा का लेन देन करके वह पता चला है कि वह समूह से कुछ रुपया लोन लेकर के आई हुई थी और उसको लेकर के ही भाग गई है। क्या ऐसा भी बात सही है क्या? हाँ सर, लोन उठाया है, कर्जन का लोन उठाया 37,000 रुपये। वो सब लेके भाग गई। हाँ। अब देख लीजिए, पैसा लेके भागने का भी आरोप है और कहीं न कहीं इनका आरोप है कि वो सब पैसा लेकर भगाने में ध्रुव राम का ही हाथ है। उसी का हाथ है, पैसा देखा तब ना ऐसा मंत्र मारा पैसा लेके गया है। इससे पहले और कितने लोगों के साथ इसका बदचलन व्यवहार रहा है ध्रुव राम का, बताइएगा इसमें। बहुत जगह मार खाया है वो। अच्छा। ठीक है, रात को जाता है पूजा करने के लिए, वो भावों को बोलता है चलो 4 पैरिया रोड पे हम बेटा देंगे, उसका पति बोलता है नहीं जाने देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो साला वैसे उसे धंधा करता है और वो बोलता है मीट दारू खिलाता है, उतना औकात है खिलाने वाला इसको। अब सुन लीजिए, ऐसा ओझा है भाई कि वह रात के अंधेरे में उसका ओझैती होता है, और खास करके देखे होंगे कि ओझा के साथ जो कारनामा होता है वह रात के अंधेरे में होता है, और शायद हमको लगता है कि रात के अंधेरे में उसका तंत्र मंत्र जो विद्या होता है वह ज्यादा काम करता है। और ये आरोप लग रहा है कि वो ओझा जो है इस तरह से तंत्र मंत्र विद्या रात के अंधेरे में कितनों रंगीने किए हैं। आप देखे होंगे कि इस तरह के रंगीन मिजाज के ओझा बहुत सारे मिलते हैं। उसमें अकेला जाता है रोड पे, कोई नहीं जाएगा साथ में, अकेला जाएगा। एक रोज गया, 4 लड़का को भेज दिया आगे बसबिटी में, एक गया जैसे हाथ दिया वैसे लड़का सब मुंगरा देने लग गया। साला मार भी खाया है, ये मार भी खाया है साला ये बुढ़ा। अब देख लीजिए, ये कहीं न कहीं अयासी बुढ़ा है ना। कहानी इसके कहने का मतलब है कि ये एक सुन लीजिए, यहाँ पर जो है कहने का ये मतलब होता है कि ये जो 65 का उसकी जब उम्र देखी गई तो 65 साल की थी, और 65 साल में इतने आयसी है, इन ग्रामीणों का आरोप है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह के कितने ओझे होंगे जो 65 साल के ओझा में इतना आयसी का जो है गुण है। अब हमको लगता है कि अगर 25 साल का ओझा होगा तो उसमें कितना होगा। अगर यह एक सीता को अपहरण करके ले जा सकता है, 25 साल वाला कहीं 10 के साथ करता होगा। तो हम कहेंगे कि इस तरह के ओझा से हमेशा सावधान रहिए, और अंधेरी रात में पूजा कराने की जरूरत नहीं है, वह दिन में भी हो सकता है। तो आप पर इस पे क्या कहिएगा कि क्या करेंगे? उसको अंदर करो साले को। क्या करेंगे? ये मुंगना खाया साला, फिर आया बेटा भी अथी किया साले को। ये बोला कि अकेले चलो, अकेले गया, उसको मंत्र मारा, वो घर गया लेडीज, जैसे अब साला उघाड़ा वैसे में साला को मुंगरा देने लगा। अब देखिए, ये जो है बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वह महिलाओं के साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आते थे, और हमेशा महिलाओं को वह अकेले में जाकर के ओझेती करते थे, और कहीं न कहीं पकड़ाया तो उनके साथ जो है मारपीट का कारण भी हुआ है, और उसके साथ कई बार मारपीट हो चुका है, और इनका आरोप है उस पर। और ये भाई साहब बोल रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण है, और ये बोल रहे हैं कि इस तरह से वह कई कांड कर चुके हैं। तो अब इसमें सच्चाई क्या है? अब तो ये तो बहुत उलझी हुई दुनिया लग रहा है। सुनिए, अगर वो सही होता तो हम लोग 10-12 आदमी उसके घर पे गए थे, तो भाग क्यों गया घर से? वो क्यों भागे? आप जब गए थे तो वो भाग गए थे क्या? हम लोग गए थे 10-15 आदमी से कि मतलब वहाँ पर लड़की रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग मालूम था, गए थे वहाँ पर, गए तो शाम को तो वो भाग गया घर से, भाग गया। हाँ, और तो लेकर भाग गया वहाँ से। क्यों भाग गया? वो पूछता कि हाँ किस लिए आए, पूछना चाहिए उसको। अच्छा। उसका बेटा आ गया, उसका बहू आ गया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई नहीं आया, वो उठ गया उसका बेटा। तो आपको क्या लगता है कि इस साजिश में पूरे परिवार का हाथ है? भागा है। तो इसका मतलब सीधा आरोप उसके परिवार पर भी जाता है हाँ, कि ये सभी परिवार मिलकर के। अब सुन लीजिए कि ये पूरा आरोप है कि ये परिवार जो है, जो उस पंचायत में परिवार ध्रुव राम का है,
अर्राहा पंचायत पड़ता है ना, हाँ वहां पर जो ध्रुवराम का जो परिवार है, जो ओझा का पूरा फैमिली है, सारा फैमिली इसमें संलिप्त है, जिन्होंने लड़की को भगाने का काम किया है या बेचने का काम किया है और इस तरह का गोरख धंधा यह कई वर्षों से कर रहा है। इन लोगों का आरोप है कि कई बार कर चुका है। इस तरह का धंधा और भी हुआ है क्या? बहुत जगह, यहाँ शिवनगरा में उसको पकड़ा गया एक बार। अच्छा। वहाँ भी मारपीट हुआ है। हाँ वहाँ बलवानपुर में भी उसका मारपीट हुआ, पकड़ा गया वहाँ। चलिए, तो आप जान गए कि इस तरह से घटना यह लगातार ओझा करते रहे, कितना मनोबल इसका बढ़ा हुआ है। इस तरह के ओझा को हमें क्या कहना चाहिए, आप लोग खुद ही कमेंट में करके बताइएगा कि इस तरह के ओझा हमारे समाज के लिए क्या है, वरदान है कि अभिशाप है। आप ओझा पे कितना विश्वास करते हैं? आप लोग बने रहिए। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं एक सच्चाई के साथ, इनकी तहकीकात तक जाएंगे, इसके अंदर तक आखिर इसके परिवार के जो मेंबर है ये लोग क्या कहते हैं। आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए।